हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन कॉन्टेंट आपको कम समय में सबसे पहले मिल जाया करेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के रिवीजन का, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता इगा स्विएटेक ने। कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल जीते, ये महिला एकल जीती। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका बी राजीव। फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता मार्सेलो अरेवलो और मेट पाविक ने। तो देख सकते हैं आप कारण कि क्यों 3 क्वेश्चन लिया गया था फ्रेंच ओपन से, जिससे आपको जब वन लाइनर भी दिया जाए तो उससे भी आप रिवीजन कर सको। अभी केवल अगर एक ही में बता दिया गया होता तो आप महिला एकल का या फिर कहे कि पुरुष युगल का ये सबका याद नहीं कर पाते, वन लाइनर के थ्रू रिवीजन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हो ज्यादा क्वेश्चन लेने की वजह से। चलिए इसके बाद 700 मीटर राष्ट्रीय एकता का पुल हमने बताया था आपको, हंगरी में बनाया गया है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहां की नेशनल असेंबली को भंग करने का फैसला लिया है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड सेबी को मिला है और सोर्स कोड नाम से आत्मकथा आ रही है बिल गेट्स की। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था यूएन के द्वारा बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की वैश्विक लिस्ट में इजराइल को शामिल कर लिया गया है। 2025 से 2029 तक मोटो जीपी रेस इंडिया के नोएडा में होगी, बुद्धा सर्किट में। और अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाए गए कमल किशोर सोन। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उनका डिटेल के साथ पढ़ा था। यहाँ पर आप रिवीजन किए 1 मिनट में। इसकी क्विज और पीडीएफ आप लगा भी लिए होंगे, नहीं लगाए हो तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर लगा लेना। डेली क्विज, वीकली क्विज और मंथली क्विज सब आपको यहीं पर मिलती है। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इस बार पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, तो इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। पहला पहले जब आए तो तुरंत समझ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या कहें कि पूरी दुनिया में लगभग स्पोर्ट के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है और इसी बार से शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी घोषणा की है। तो अब से ये मनाया जाएगा 11 जून को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगर राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो आप बताएंगे 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को आप जानते हो कि मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है और उन्हीं के अवसर पर हम लोग यहाँ पर मनाते हैं खेल दिवस राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी इसी समय दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कब दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा होती है 29 अगस्त को, या कहें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। अगला, यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं जून महीने के, इनका आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे 1 जून को दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, साथ ही साथ वर्ल्ड पेरेंट्स डे मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना रेजिंग डे मनाया गया और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया। 6 जून को यूनाइटेड नेशन का रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाया गया। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया। 11 जून को इंटरनेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया। अगला, लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट का आप जानते हो गठन हो चुका है, मंत्रालय बढ़ चुका है। लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को बनाया गया है और भारत में लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, एस जयशंकर साहब। इससे पहले देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी लगातार विदेश मंत्री बने थे, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने अभी लास्ट वाली अपलोड की है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रालय किसी और को नहीं मिलता है वो बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री संभालता है वो मंत्रालय। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उनके टाइम पर विदेश मंत्रालय कोई और नहीं संभाल रहा था, वो खुद ही संभाल रहे थे, इसलिए उनको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन एज ए फॉरेन मिनिस्टर जो कोई नियुक्त हुआ हो वो दोबारा रिपीट कोई नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर साहब पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बन रहे हैं, ठीक है। तो 16 साल तक विदेश मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संभाला था अपने प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल के दौरान। लेकिन एस जयशंकर 30 मई 2019 को इस पद पर आए, फिर 24 में अभी रिपीट हुए।
ठीक है जी। अब चलिए मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो देखो, कैबिनेट मिनिस्टर इस बार 30 नियुक्त किए गए हैं, या कहें 30 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 5 को बनाया गया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये है पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद। 30 जो हैं इसमें होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, ये ध्यान रखना है। कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री। तो कैबिनेट के मिनिस्टर कौन कौन है, इनका पूरा लिस्ट मैं आपको शो करा दे रहा हूं। बाकी वाली जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसको आप जरूर देखिएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके पास ये सब विभाग हैं। विभाग में आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो लेट हो जाएगा, वीडियो लंबी चली जाएगी। राजनाथ सिंह जी जो दोस्तों, अच्छा एक चीज और इसमें देखने को मिला, इस बार इसमें सीसीएस जो है उसको रिपीट किया गया। सीसीएस क्या कहलाता है? सीसीएस का मतलब होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सीसीएस के अंतर्गत पूछा जा सकता है आपसे क्या कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, तो आप बताओगे कि गृह, रक्षा, वित्त, विदेश। क्या? गृह, रक्षा, वित्त, विदेश। वित्त, विदेश। तो गृह, रक्षा, वित्त, विदेश ये आते हैं सीसीएस के अंतर्गत। सीसीएस मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब पिछली बार जो थे वही इस बार भी हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जी का भी मंत्रालय नहीं बदला। कुल लगभग ऐसे 12 से 13 मंत्री हुए हैं जो अपना पुराना कार्यकाल इस बार भी देखेंगे। नितिन गडकरी जी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इस बार भी संभाल रहे हैं। जेपी नड्डा ये 2014 में दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री बने थे, और अभी एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था, बीच में ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम, इनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिला है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिला है, पावर एनर्जी, ऊर्जा मंत्री। शिवराज सिंह चौहान 18 साल एमपी के मुख्यमंत्री रहे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिला है, कृषि मंत्रालय, और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको मिला है। इसके अलावा आप देखोगे एच.डी. कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान भी रिपीट हुए हैं शिक्षा मंत्री के रूप में, पीयूष गोयल रिपीट हुए हैं। जीतन राम मांझी, इसके अलावा राजीव रंजन लल्लन सिंह जिसे कहते हैं जिन्हें, और इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, इनको भी रिपीट मिला है, मतलब पिछली बार भी ये शिपिंग और ये वाटरवेज देख रहे थे, पोर्ट्स वगैरह। वीरेंद्र कुमार, और इसके अलावा किंजरापू राम मोहन नायडू, और प्रहलाद जोशी हैं, जुएल राम हैं, इसके अलावा गिरिराज सिंह हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पाए हैं, कपड़ा मंत्रालय। अश्वनी वैष्णव, इनको भी रिपीट मिला है मंत्रालय, साथ ही साथ और भी चार्ज दिया गया है। तो देखिए सबसे ज्यादा यही मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तीनों संभाल रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संभालेंगे, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को संभालेंगे। भूपेंद्र यादव, इसके अलावा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संभालेंगी। गिरिराज सिंह शेखावत जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म, ये संभालेंगे। हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इस बार भी संभाल रहे हैं, रिपीट हुआ है। किरेन रिजिजू जो हैं ये पार्लियामेंट्री अफेयर देखेंगे, माइनॉरिटी अफेयर देखेंगे, पिछली बार स्मृति ईरानी माइनॉरिटी अफेयर देख रही थी। किशन रेड्डी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देखेंगे। लेबर एंड एम्पावरमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, मनसुख मंडाविया देखेंगे। तो यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट जो अनुराग ठाकुर देख रहे थे, अब ये देखेंगे। इसके अलावा सीआर पाटिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान देखेंगे। तो ये मंत्रालयों का बंटवारा है, और ये कैबिनेट की लिस्ट है। पूरी लिस्ट देखने के लिए अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि आप वो जो मेरी वीडियो है आई हुई है किसी कौन सा मंत्रालय मिला उसको देखेंगे, बहुत डिटेल में उसमें मैंने समझाया है, 12 मिनट की वीडियो है, जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था चुनाव के जब नतीजे आए थे कि इस समय लोकसभा का चुनाव को रिजल्ट तो आया ही आया, साथ ही साथ में 4 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसका भी रिजल्ट आया है। तो 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें अब मुख्यमंत्री भी बनना शुरू हो गए हैं। तो उनमें उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों इस बार मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी इस बार उड़ीसा में बहुमत लाई हुई है और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी वहां पर सरकार बना रही है। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन चरण मांझी। साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर होंगे। एक डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव को बनाया गया है, 6 बार से विधायक हैं, और एक डिप्टी सीएम है प्रवती परिदा, ये पहली बार विधायक बनी हुई हैं। तो ये 2 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर विधानसभा जो चुनाव हुए थे टोटल 147 सीट है विधानसभा में, और 78 सीटें अकेले जीती बीजेपी ने। यहाँ पर उड़ीसा आप देख सकते हो मोहन चरण मांझी ये रहे, और इनको शपथ कौन दिलाया? रघुवर दास जी ने, जो कि गवर्नर हैं
भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा, यहाँ पर दिखेगी आपको चिल्का लेक, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा लार्जेस्ट लेक है लेगून खारे पानी की भारत की। अंशुपा लेक है, कांजिया झील भी यहीं पर है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंद का हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सभी यहीं पर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया? तो अगेन जो भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वो मैं बता दे रहा हूं आपको, जिससे आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको क्विज में। लेकिन फिर भी आप कैबिनेट की लिस्ट पूरा याद कर डालो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री बनाई गई हैं अन्नपूर्णा देवी, ये झारखंड से आती हैं। स्मृति ईरानी इस पद पर पिछली बार थी, इस बार ये हार चुकी हैं चुनाव अमेठी से। अन्नपूर्णा देवी जो है, जो कि झारखंड से आती हैं, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी की पिछली सरकार में मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री पर थी, इस बार कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया है। ये हरियाणा झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनसुख मंडाविया को निम्न में से कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देख रहे हैं, साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय देख रहे हैं। तो उपरोक्त तो दोनों मंत्रालय इनको मिला हुआ है मनसुख मंडाविया को। ठीक है, पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा देखेंगे। धीरे धीरे मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। आप ऐसे रेगुलर बने रहो वीडियो में, मैं आपको धीरे धीरे करके याद करवा दिया करूंगा डेली करंट अफेयर में, 2-2, 4-4, 5-5 मंत्री करके। तो अनुराग ठाकुर की जगह इस बार ये खेल मंत्री बनेंगे, खेल मंत्रालय देखेंगे, और साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय भी देखेंगे। पोरबंदर लोकसभा सीट से गुजरात से ये करंट टाइम पर लोकसभा में जीतकर आए हुए हैं। अगला, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम करना शुरू किया? तो भारत और फ्रांस तृष्णा सैटेलाइट पर काम कर रहा है। ये तृष्णा सैटेलाइट पृथ्वी की सतह की तापमान को मेजर करेगा कि पृथ्वी की सतह जो है वो हीट कितनी हो रही है, क्यों हो रही है, और कितना और हो सकती है। तो इन सब की निगरानी करने के लिए भारत और फ्रांस मिल करके ये अपना संयुक्त सैटेलाइट मिशन कर रहे हैं, मिशन तृष्णा। फ्रांस और भारत ये तीसरा ऐसा मिशन कर रहे हैं जो मिलकर के कर रहे हैं। इससे पहले 2011 में ये मेगा ट्रॉपिक्स पर काम कर चुके हैं, 2013 में सरल अत्तिका पर भी काम कर चुके हैं। जैसे भारत में स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फ्रांस में CNES है वहां की स्पेस एजेंसी का नाम। जो दुनिया भर के टॉप देश हैं जो स्पेस में काफी अच्छा कर रहे हैं, उनकी स्पेस एजेंसियों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे अब फ्रांस हो गया तो CNES है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप के कई देश मिलकर के इसको चलाते हैं। इसरो जो है ये अपने भारत का है। चाइना का जो है ये CNSA है। जक्सा जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जक्सा। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस, रॉसकॉसमॉस जो है ये रूस की स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा अभी अगर आपको याद हो तो नासा से ही मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया जो है इसने भी अपना कासा नाम से कोरिया एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी शुरू किया हुआ है। तो ये कासा जो है ये साउथ कोरिया का है। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। ये तो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी होंगे। अगर प्राइवेट में वही बात करें तो आप स्पेस एक्स, एलन मस्क वाली, वन वेब जो है ये ब्रिटेन की, इसके अलावा जो ब्लू ओरिजन है ये जेफ बेजोस की, अमेजन की जो मालिक है उनकी। इसके अलावा भारत में आ जाओ तो स्काई रूट है, अग्निकुल कॉस्मोस है, ये सभी प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस एजेंसियों पर आप इसको नोट्स बना सकते हो। अगला, हाल ही में किस IIT संस्थान ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में IIT कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। ये शुरू किया है दोस्तों ड्रोन्स के लिए, UAV के लिए, जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है, जिससे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स बनाए जा सकें। तो बेसिकली ये उड़ान कार्यक्रम के तहत IIT कानपुर के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टीम है, वो मिल करके ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ड्रोन में क्या नई टेक्नोलॉजी लाया जाए, क्या नया ऐसा इनोवेशन किया जाए जिससे इसका जो है समझ लो कि बहुत तेजी से ग्रोथ हो सके, इस पर ये काम करेंगे। तो उड़ान कार्यक्रम एक सालाना 20 स्टार्टअप का चयन करेगा एक प्रकार से, और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उनमें रिसर्च करेगा और 2 अलग अलग तरीकों से उनको बूस्ट करने की कोशिश करेगा IIT कानपुर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और जरूरी बात,
ई बुक आपके लिए सामान्य विज्ञान की अवेलेबल है। मात्र 75 रेट्स में आप इस ई बुक को अपना बना सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन शामिल हैं। बेहतरीन रेशियो के साथ बेहतरीन लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी जहां जरूरत है वहां दिया गया है, पीवाईक्यू दिया गया है, प्रश्नोत्तर दिया गया है, थ्योरी दिया गया है। लास्ट में रिवीजन के लिए वन लाइनर भी दिया गया है, क्विक रिवीजन के लिए। जहां बायोलॉजी में फिगर की जरूरत है वहां जरूर फिगर दिया गया है, जहां ग्राफ की जरूरत है वहां ग्राफ दिया गया है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल करके पढ़ सकते हो, क्योंकि A4 साइज में है, ये प्रिंटेबल में है, कलरफुल डिजाइन के साथ है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, 75 रेट्स पे करके आप इस ई बुक को अपना बना सकते हैं। QR कोड आपको वहीं व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। अगला, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो देखिए, प्रेम सिंह तमांग, अगेन मैंने आपको जैसे बताया 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कौन कौन से राज्य? ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश में तो बनेंगे दोस्तों चंद्रबाबू नायडू, और उड़ीसा में मैंने आपको बताया मोहन चरण मांझी। अब सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू एक बार फिर से बनेंगे। तो प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये सिक्किम के 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बनेंगे और लगातार दूसरी बार बनेंगे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, लगातार सेकेंड टर्म इनका होगा। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं, SKM पार्टी से हैं। अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ था तो सिक्किम में है 32 विधानसभा की सीटें। इस 32 में ये 31 सीटें जीत गए। सोचो कितना जबरदस्त इनकी जीत थी। तो 32 में से 31 सीटें जीत करके प्रचंड जीत हासिल किए सिक्किम के विधानसभा चुनाव में। अब ये अपना शपथ ग्रहण किए हैं राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से। तो राज्यपाल से ही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है। 7वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। सिक्किम के बारे में बात करें अगर, तो सिक्किम दोस्तों आपको पता होगा 22वें राज्य के रूप में भारत में जुड़ा था। इसको जोड़ने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था और ये हुआ था 16 मई 1975 को, 1975 को। इसलिए हम लोग 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस भी मनाते हैं। सिक्किम अगर आप लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर है। ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है, यानी कि दूसरे देशों से बॉर्डर लगाता है। ऊपर चाइना से, इधर नेपाल से, इधर भूटान से, नीचे पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। केवल 4 जिले हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। गंगटोक इसकी राजधानी है और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके गवर्नर हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से प्रेम सिंह तमांग इसके करंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं। नाथुला और जलपला ये दोनों दर्रे बहुत पूछे जाते हैं, दर्रा याद रखना। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। अगला, हाल ही में सुमित नागपाल ने अपना कौन सा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता? तो सुमित नागपाल कहो या कहो सुमित नांगल, ठीक है ना, दोनों एक ही नाम है, सुमित नांगल। ठीक है, कहीं कहीं सुमित नांगल दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना। सुमित नागपाल या सुमित नांगल ने अपना अभी हाल ही में 6वां ATP टेनिस खिताब जीता हुआ है। जर्मनी में भी आयोजित किया गया था और उसमें इन्होंने 6ठा ATP चैलेंजर टाइटल जीत लिया हुआ है। जर्मनी के हेल ब्रांड नेकर कप में इन्होंने जीत हासिल की है, पुरुष एकल की यानी मेंस सिंगल की। ATP मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। मैंने आपको WTA और ATP के बारे में अंतर बताया था। करवाती एक ही संस्था है दोनों इवेंट, लेकिन WTO जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है। ठीक है ना, महिलाओं के लिए विमेन्स टेनिस एसोसिएशन, और जो ATP होता है ये पुरुषों के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ओके, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने जीत हासिल की है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही इन्होंने मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में जीत हासिल की थी और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने थे, ये भी ध्यान रखना। अगला, हाल ही में कहां पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों रूस। तो इस बार जो भी बैठक होगी इस साल वो मेजबानी रूस ही करेगा। तो रूस में अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है रसिया में। और ब्रिक्स आप जानते हो, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप था, लेकिन इस बार 5 और देश शामिल हो गए हैं इस बार। तो अब ब्रिक्स जो है ये 10 देशों का एक संगठन बन गया है। पिछली बार ही अभी 2023 में जब ब्राजील ने इसकी मेजबानी की थी तब इसमें 5 देश जुड़े थे। कौन कौन से? मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया। तो ये 5 ये जुड़ गए, 5 ये पहले से थे जिसे हम लोग ब्रिक्स कहते थे। तो नाम तो इसी नाम से रहेगा, लेकिन 5 और नए देश जुड़ गए हैं। ठीक है, तो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई रूस के निजनी नोवगोरोड में। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अगर और बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, 2009 में जाकर पहली बैठक हुई और पहली बैठक की मेजबानी रूस ने की। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको डिटेल के साथ मिला होगा जानकारी, कम से कम समय में मैंने देने का प्रयास किया हुआ है। और ई बुक का ये सैंपल है, जो साइंस वाली ई बुक है, इस सैंपल्स को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है आपके लिए ई बुक, और इसको आप ले सकते हो। जा करके व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप पर ही आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। आंध्र प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आज आपको क्या बताना है, सेबी की स्थापना कब की गई थी। ध्यान रखिएगा, स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है, संवैधानिक दर्जा नहीं पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक कौन है इनमें से, ये भी बता दीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपको रिलेटेड डिटेल्स पता हो जरूर आप कमेंट करके बताइए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, चैनल पर रोजाना देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई लाल बटन नीचे दिख ही रही है, उसको दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दो। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मंथली ई बुक वगैरह भी ले सकते हो आप। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।